तो हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूं कि आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं आप लोग के लिए आज यूट्यूब चैनल विद्या विस्तार पे कल हम लोग 9 चैप्टर का जो पूरा ऑब्जेक्टिव था उसको क्लियर कर लिए थे। आज हम लोग आज हम लोग जो समाप्त करने वाला ऑब्जेक्टिव क्लास 10th चैप्टर भी 10th, और उस चैप्टर का नाम है ब्रीथ। ठीक, इसको आज हम लोग समाप्त करेंगे। इसमें 26 को शायद ऑब्जेक्टिव है। इस 26 के ऑब्जेक्टिव को पढ़ने के बाद हम लोग इसमें से एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं छूटेगा। ठीक, तो इसको समाप्त करने के लिए हमको चाहिए आपका साथ, और आपको चाहिए हमसे कुछ प्लस इन मतलब टाइम और साथ दोनों चाहिए। ठीक, और मेरा टाइम तो आपके पास अवेलेबल है, आप जब मुझे चाहे तब आप मुझे यूज कर सकते हैं। ठीक, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं ना। तो चलिए, उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिए और मेरे नोटिफिकेशन को ऑल कर लीजिए, अलाउ कर लीजिए, और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। किसी प्रकार की दिक्कत नहीं ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आपको क्लास 10th का जितना भी पीडीएफ लेना है, अभी जो पीडीएफ दिखा रहा हूँ या दूसरा भी कोई पीडीएफ, तो इस नंबर पे कांटेक्ट कीजिए 76 31 77 87 59 या 76 31 77 87 59। इस दोनों में से किसी पे भी हाई लिख के भेजिए और कांटेक्ट करके आप मुझसे पीडीएफ बिल्कुल फ्री में ले सकते हैं। ठीक, तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं। आज का जो मतलब कि क्या है, आज का जो चैप्टर है। और उससे पहले आप मेरे चैनल को नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अभी तुरंत ही। ठीक, चलिए हम लोग आ चुके हैं चैप्टर 9 पे। इसके बाद 10th यहाँ से स्टार्ट है। क्या, यहाँ से 10th स्टार्ट है। देखिए फर्स्ट नंबर जो क्वेश्चन है पूछा जा रहा है, वृत्त है। देखिए फर्स्ट नंबर जो होता है पूछा जा रहा है, किसी वृत्त पर कितनी स्पष्ट रेखाएं खींची जा सकती है। सबसे पहले हम आपसे ये बताने वाले हैं कि एक वृत्त में कितने बिंदु होते हैं। एक वृत्त में कितने बिंदु होते हैं, एक वृत्त में कितने बिंदु होते हैं आप ये बता दीजिएगा। तो हम अगर आपसे पूछेंगे तो न, इसमें अनेक बिंदु होते हैं। कैसे है, जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे ठीक किसी प्रकार की दिक्कत। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक बिंदु यहाँ पे थोड़ा सा लग रहा है, थोड़ा सा बड़ा करते हैं। ठीक, चलिए ऐसे एक ही को बिंदु मिल के क्या बनता है, ये मतलब वृत्त बनता है। ठीक, तो इसमें अनंत बिंदु मिल के बना होगा, अनंत बिंदु मिलकर बना होगा। तो एक बिंदु पे एगो स्पष्ट रेखा खींचा जाता है। तो अनंत बिंदु पे अनंत स्पष्ट रेखा खींचा जाएगा ना, यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से, फिर यहाँ बाकी है यहाँ से, सभी जगह से खींचा जाएगा। तो इसमें अनंत रेखा कितनी खींची जा सकती है, वृत्त पर अनेक अनेक खींची जा सकती है। ठीक, चलिए आगे दूसरा नंबर क्वेश्चन है। देखिए कितना आसान आसान क्वेश्चन है। दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है, देखिए यदि क्या लौक रहा है ना क्वेश्चन, मतलब दिखाई दे रहा है ना। यदि जीवा ए बी वृत्त की केंद्र पर 60 डिग्री का कोण बनाता है तो कोण अंतरिक्त करता है, तो ए और बी पर खींची गई स्पष्ट रेखा की बीच का कोण होगा। सबसे पहले हमको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, एगो हमको बनाना है वृत्त। किसी प्रकार की दिक्कत नहीं ना। चलिए वृत्त हम बना दिए। वृत्त हमको छोटा बनाना है। वृत्त बनाने के बाद इसमें जो है हमको क्या लेना है, क्या लेना है, इस जो इस कितना है 60 डिग्री का कोण बना रही है केंद्र पर, तो केंद्र से 60 डिग्री का कोण बना दीजिए। 60 डिग्री का कोण बन गया। ठीक, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं ना। चलिए अब देखिए बोल क्या रहा है कि स्पष्ट रेखा दोनों स्पष्ट रेखा के बीच है। जैसे स्पष्ट रेखा यहाँ से खींचिए और यहाँ से खींचिए, स्पष्ट रेखा यहाँ से तथा यहाँ से, और इसको कोण मान लेते हैं थीटा, थीटा मान लेते हैं। चलिए थीटा मान लेते हैं। तो खींची गई स्पष्ट रेखाओं के बीच का कोण होगा, कितना कोण होगा। तो सबसे पहले स्पष्ट रेखा यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ पे देखिएगा, हम थोड़ा रंग चेंज कर लें। यहाँ पे तो कितना डिग्री का कोण होगा, 90 डिग्री, यहाँ भी 90 डिग्री, यहाँ 60 डिग्री। अब देखिए हम आपसे बोले कि इस वृत्त में क्या, इस वृत्त में आपको चतुर्भुज एगो बनता हुआ दिखाई दे रहा होगा, इसे दिखाई दे रहा है, जो ये 60 डिग्री का है 90 डिग्री का है यो 90 डिग्री का है। तब ये कितना डिग्री का होगा, यही हमको बताना है। तो चतुर्भुज का चारों कोणों का योगफल कितना होता है, 360 होता है। उसमें ये पहला है कि 60 डिग्री प्लस 90 डिग्री
प्लस 90 डिग्री और लास्ट वाला हमको मालूम नहीं है जिसको थीटा मान लेते हैं, तब कितना आ गया 360 डिग्री, मतलब सबको जोड़ने के बाद 360 डिग्री। अब देखिए इसको इसको जोड़िए, 9 6 15 गो और 9 गो 9 6 15 गो और 9 गो 24 गो 240 प्लस थीटा इक्वल टू कितना 360 डिग्री। किसी प्रकार की दिक्कत? अब थीटा बराबर कितना होगा 360 माइनस 240 घटाने के बाद आएगा 120। तो यहाँ वाला थीटा का जो मान हो जाएगा कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा। 120 किधर है? 120 यहाँ पे है। किसी प्रकार की दिक्कत नहीं ना? चलिए आगे। किसी वृत्त के व्यास के दोनों सिरों पर खींची गई स्पष्ट रेखा हमेशा होती है। सबसे पहले को हम वृत्त लेते हैं। अब चलिए इस पे हमको खींचना है एगो, मतलब कि क्या चीज, व्यास। ये व्यास गलती हो गया, एगो ये भी व्यास गलती हो जा रहा है। व्यास खींच दिए, मतलब कि ई वाला व्यास हो गया। अब देखिए स्पष्ट रेखा हमको खींचना है दोनों व्यास के सिरे पर। चलिए स्पष्ट रेखा खींच देते हैं। स्पष्ट रेखा मतलब कि जो छू कर जाने वाली होती है। अब देखिए जा रही है, तो ये जो जो आपको यहाँ पे रेखा दिखाई दे रही है, ई वाली फिर ई वाली कैसी रेखा है? मतलब ये समानांतर है, लंबवत है, प्रतिच्छेदी है। तो ई जो है ना, यहाँ से जो यहाँ चल जा रही है इधर, एगो इधर से इधर जा रही है, ये दोनों रेखा क्या होती है? समानांतर होती है। ठीक, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं ना? चलिए किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पष्ट रेखा खींची जा सकती है? किसी वृत्त है, वृत्त हो गया है, वृत्त हो गया, एगो बाह्य बिंदु यहाँ से ले लीजिए। तो यहाँ से किसी भी मतलब कि वृत्त पर मात्र 2 गो स्पष्ट रेखा खींची जा सकती है। कितने? 2। किसी प्रकार की दिक्कत नहीं ना? चलिए 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूर स्थित एक बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पष्ट रेखा की लंबाई होगी। सबसे पहले वृत्त 10 मीटर वाले केंद्र वाले, चलिए है सही है। अब चलिए इसको थोड़ा यहाँ से बनाते ना तो सही रहता। चलिए इसका जो है कितना का होगा 10 सेंटीमीटर। किसी प्रकार की दिक्कत नहीं ना? अब देखिए सेमी दूर कर सेंटी दूर स्थित बिंदु वृत्त की खींची गई स्पष्ट रेखा की लंबवत है। अब यहाँ पे क्या, इसका त्रिज्या 10 नहीं है, इसका त्रिज्या जो है 6 सेंटीमीटर। त्रिज्या कितनी है? 6 सेंटीमीटर कोमा। ये जो 10 सेंटीमीटर दूर वाले एक स्थित बिंदु पर खींचा गया स्पष्ट रेखा है। ठीक, चलिए यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं स्पष्ट रेखा खींचने का। चलिए किसी प्रकार की दिक्कत नहीं ना? अब देखिए स्पष्ट रेखा की लंबाई होगी, सबसे पहले स्पष्ट रेखा की लंबाई होगी है कितना डिग्री का कोण होगा? 90 डिग्री का होगा। 6 इतना है और इसको हमको मालूम है नहीं है। तो चलिए ये कितना होगा? तो इसको निकालने के लिए हम लोग क्या चीज़ का प्रयोग करेंगे? देखिए पूरा कट गया। सबसे पहले एक बार और बना देते हैं। इसकी त्रिज्या जो है यहाँ से यहाँ तक 6 सेंटीमीटर है और इसकी वृत्त का जो क्या है दूरी है 10 सेंटीमीटर है और इसके जो साइड वाला है वो कितना कितना का है? वो आवाज़ कट गया था, सॉरी 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 सॉरी। 5 नंबर में जो क्वेश्चन बताया जा रहा है इसमें देखिए क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, 6 सेंटीमीटर का ही है। उसके बाद यहाँ से स्पष्ट रेखा जा रही है, इसकी लंबाई जो है कितनी है 10 सेंटीमीटर है। तो हमको ए बी सी मान के लेते हैं। तो बताइए ए बी का मान कितना होगा? तो ए बी का मान बहुत आसान है, कैसे बताएंगे? सबसे पहले समकोण त्रिभुज, तो समकोण त्रिभुज हो गया ना, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज कौन सा में? ए बी सी में। ठीक, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं ना? ए बी का जो मान होगा √10 का होल स्क्वायर माइनस 6 का होल स्क्वायर
अब देखिए 10 का स्क्वायर 100 माइनस 64 बटा का रूट के अंदर कितना 36, इसलिए इसका मान होगा 6। किसी प्रकार की दिक्कत नहीं ना, इसमें क्या आएगा 6 सेंटीमीटर। अब देखिए वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या कहलाती है, व्यास कहलाती है। चलिए किसी वृत्त के स्पष्ट रेखा और उसके कितने बिंदु पर स्पष्ट करती है, एक बिंदु पर। किसी वृत्त की स्पष्ट रेखा उसे कितने बिंदु पर, एक बिंदु पर स्पष्ट करती है। दो भिन्न त्रिज्या वाले वृत्त हमेशा होते हैं समरूप होते हैं भाई, एक जैसा दिखाई देने वाले क्या होते हैं, समरूप होते हैं। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन क्या है, किसी वृत्त पर बाह्य बिंदु से कितनी स्पष्ट रेखा खींची जा सकती है, मात्र 2। किसी वृत्त पर बाह्य बिंदु से, देखिए सबसे पहले वृत्त पर बाह्य बिंदु से कितनी स्पष्ट रेखा खींची जा सकती है, 2 खींची जा सकती है। ठीक, चलिए आगे। किसी वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूर, भाई वृत्त का केंद्र हो गया इसके 5 सेंटीमीटर दूर, एक वृत्त की खींची गई स्पष्ट रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है, तो त्रिज्या होगा, स्पष्ट रेखा की खींची गई लंबाई 4 सेंटीमीटर है, तो त्रिज्या होगा, ये जो कितना का होगा 5 सेंटीमीटर का है, तो त्रिज्या हमको निकालना है। यानी ए बी ओ पूछे तो क्या निकालना है, हमको ए बी निकालना है। ठीक, तो ए बी निकालने के लिए क्या होगा, कर्ण माइनस 5 का होल स्क्वायर माइनस 4 का होल स्क्वायर, इसका मान आएगा 3। 25 माइनस 16 रूट अंडर 9, रूट अंडर 9 का मान होता है 3। किसी पर दिक्कत नहीं ना, तो यहाँ पे क्या होगा 3 सेंटीमीटर। चलिए यदि एक रेखा जो वृत्त को 2 या 2 से भिन्न पर प्रतिच्छेद करती है कहलाती है, क्या कहलाती है वो, देखिए 2 या 2 से अधिक बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, क्या 2 या 2 से अधिक बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, तो क्या कहलाती है, वो कहलाती है कौन सी रेखा, वो कहलाती है प्रतिच्छेदी रेखा, या वो कौन सी रेखा कहलाती है, प्रतिच्छेदी रेखा। किसी प्रकार की दिक्कत नहीं ना। अब देखिए प्रतिच्छेदी रेखा नहीं है, तो उसको हम कैसे हल करेंगे, तो इसको जो हल करेंगे इसमें तो है नहीं है प्रतिच्छेदी रेखा, तो क्या कहलाती है, भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती हैं, तो क्या कहलाती हैं, वो कहलाती है प्रतिच्छेदक रेखा। लेकिन इसमें प्रतिच्छेद नहीं लिखा है, तो इसमें इसलिए इसका आंसर होगा कोई नहीं। ठीक, चलिए आगे। यदि दो समानांतर चतुर्भुज की सभी भुजाएं एक वृत्त को स्पष्ट करे तो वह समानांतर चतुर्भुज होगा। यदि सभी समानांतर चतुर्भुज की सभी भुजाएं एक वृत्त को स्पष्ट करें तो क्या समानांतर चतुर्भुज होगा, क्या हो सकता है, क्या हो सकता है कौन सा होगा, समचतुर्भुज होगा। किसी प्रकार की दिक्कत, देखिए समानांतर चतुर्भुज के सभी भुजाएं एक वृत्त के स्पष्ट करें तो वह समानांतर चतुर्भुज होगा, समचतुर्भुज। किसी प्रकार की दिक्कत नहीं ना, चलिए आगे। यदि कोई रेखा वृत्त को सिर्फ एक बिंदु पर स्पष्ट करती है तो रेखा क्या कहलाती है, क्या स्पष्ट रेखा कहलाती है। ठीक, चलिए दो समानांतर रेखाओं के बीच की दूरी 14 सेंटीमीटर है, एक वृत्त की दोनों रेखा को स्पष्ट करता है, और वृत्त की त्रिज्या निम्नलिखित में कौन सा है। सबसे पहले दो समानांतर रेखाओं के बीच की दूरी कितना है, 14 सेंटीमीटर है। कितना है, 14 सेंटीमीटर। अब देखिए एक वृत्त दोनों वृत्त को स्पष्ट करता है, तो वृत्त की त्रिज्या में कौन सी है, तो वृत्त की त्रिज्या कौन सी है, तो उनके बीच की दूरी कितना थी, उनके बीच की दूरी थी 14 सेंटीमीटर। अगर यहाँ पे वृत्त भी बनाते हैं ना तो आधा में आएगा, तो आधा इसका मतलब $5 5 सेंटीमीटर। किसी प्रकार की दिक्कत नहीं ना, चलिए यदि दो वृत्त एक दूसरे को बाहर से पूछते हैं कि दोनों वृत्तों से एक साथ गुजरने वाली स्पष्ट रेखा की संख्या, दोनों वृत्तों से गुजरने वाली स्पष्ट रेखा की संख्या कितनी होगी, तो कितना बताएंगे लोग,
कितना होगा आपको मालूम है? इसमें गुजरने वाली की संख्या कितनी होगी? 2 होगी, ठीक। चलिए, क्यों होगी? दो वृत्त एक दूसरे को बाहर से छूते हो तो वो दोनों वृत्तों से एक साथ गुजरने वाली रेखाओं की संख्या कितनी होती है? 2 होती है, ठीक। किसी प्रकार की दिक्कत नहीं ना? चलिए, किसी बाह्य बिंदु पी से दो स्पष्ट रेखा पी ए पी बी खींची गई है, तो पी ए 8 तो पी बी का लंबाई होगा। सबसे पहले वृत्त है, चलिए बिंदु पी है, यहाँ पे पी ले लेते हैं। चलिए, स्पष्ट रेखा पी है, क्या पी ए पी बी खींची गई है, पी ए 0.8 सेंटीमीटर पी बी की लंबाई होगी। पी बी की लंबाई होगी, कितनी होगी पी बी की लंबाई? तो उसको देखिए कैसे, पीबी की जो लंबाई हुई है ना, क्योंकि देखिए पी बाह्य बिंदु से स्पष्ट कर रही है, दोनों समान से मतलब जा रही है। एगो पी है, एगो पी बी है, किसी प्रकार की दिक्कत? अभी वाला अगर 10 का है तो पी ए 10 का है, तो ये भी कितना का होगा? 10 का होगा। तो जो पी ए है ये 8 का है, तो यानी पी बी भी 8 का होगा। किसी प्रकार की दिक्कत नहीं ना? चलिए आगे, बाह्य स्पष्ट करने वाली दो वृत्तों के उभयनिष्ठ, क्या उभयनिष्ठ स्पष्ट रेखा की संख्या है? उभयनिष्ठ स्पष्ट रेखाओं की संख्या कितनी है? 2 है, ठीक। चलिए आगे, अंतः स्पष्ट करने वाली वृत्तों की कितनी उभयनिष्ठ स्पष्ट रेखा होती हैं? कितनी? 1 होती है, ठीक। 19 नंबर तक क्लियर हुआ, 18 नंबर तक क्लियर हुआ, 19 नंबर चलते हैं। ऐसी त्रिज्या वाले एक वृत्त पर खींचा गई है जो दो रेखाएं परस्पर 60 के कोण पर झुकी है, तो प्रत्येक स्पर्श रेखा की लंबाई होगी। प्रत्येक स्पर्श रेखा की लंबाई होगी। अगर इसको हम शॉर्टकट में लेके चलना चाहते हैं तो चलिए, सबसे पहले यहाँ पे को ऐसे कर लेते हैं, वृत्त बना लेते हैं। किसी प्रकार की दिक्कत नहीं ना? वृत्त बनाने के बाद यहाँ से हम इसको ऐसे भेजते हैं, इसको भी ऐसे भेजते हैं, यहाँ पे बिंदु लगाते हैं। ई वाला यहाँ से एगो घेर घेर के जाता है केंद्र तक। चलिए, और ई वाला इधर और ई वाला इधर, ये तीनों दोनों का है 3 सेंटीमीटर का है। अब देखिए यहाँ पे जो बनता है 60 डिग्री का, तो ये वाला कोण बनेगा 30 डिग्री का। इधर वाला कोण बनेगा 30 डिग्री का। किसी प्रकार की दिक्कत नहीं ना? चलिए, अब देखिए ए बी इसका नाम भी दे दें, ए बी सी डी। तो हमको निकालना है, अगर हम निकालते हैं कि ए बी कैसे निकलेगा? ए बी कैसे निकलेगा? ए बी जो निकलेगा ना, यहाँ पे 1 मिनट बता रहा हूँ निकाल के भाई, 1 मिनट। चलिए, ए बी जो होगा यहाँ पे क्या होगा? ए बी बराबर रूट अंडर, क्या रूट अंडर, ये वाला कितना का है आपको मालूम है? ये वाला आपको कितना में दिया गया है? 200-300 का ना, 200-300 का दिए थे। सॉरी सॉरी, मतलब कि कितना डिग्री के कोण पे झुका हुआ है? 60 डिग्री का कोण पे। तो इधर वाला का 30 डिग्री के, इधर वाला का 30 डिग्री। अब सामने वाला जो लंब है वो है 3 सेंटीमीटर, और ये कोण 30 डिग्री है। तो इसको हम कैसे हैंडल करेंगे? तो इसको हैंडल करने के लिए कुछ नहीं होगा। देखिए, हैंडल करने के लिए कोई भारी बात नहीं है, ठीक। किसी व्यक्ति के लिए भारी बात नहीं है। क्यों? क्योंकि देखिए, ये जो इतना आसान है ना कि फिर बात का। अब देखिए कौन सा इसमें मतलब कि कैसे आसान है? तो देखिए, इसके आसान के लिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 90 डिग्री कोण बनेगा 3 सेंटीमीटर, इस 30 डिग्री का कोण है। तो 10-30 को अगर हम यूज करते हैं, 10-30 का उपयोग करते हैं अगर हम, तो ला सकते हैं 3/, क्या यहाँ पे बी है ना, 3/AB। अब देखिए 33 का मान होता है √3, 3AB। किसी प्रकार की दिक्कत? ए बी बराबर 3√3, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं ना? चलिए, ए बी बराबर √3/√3। तो उनके कोण का परस्पर झुके तो प्रत्येक स्पर्श
स्पर्श रेखा की लंबाई कितनी होती है? √3 यही वाला होगा, 3√3। वो गलती से पढ़ा गया था, 3√3। चलिए 20 नंबर, और ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, 6 क्वेश्चन है। किसी वृत्त के केंद्र 13 सेंटीमीटर दूर स्थित किसी बिंदु P से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई 12 है, तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी? सबसे पहले वृत्त का केंद्र मान लीजिए ये वाला, वहाँ से 13 सेंटीमीटर दूर। ठीक, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं ना है। अब यहाँ से एगो रेखा खींचा गया, जिसकी इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं। इसकी जो पूरा दूरी है 13 है, और इसकी है जो 12 है। तो हमको एओ निकालना है। क्या निकालना है? एओ त्रिज्या है, मतलब वृत्त का। तो इसको निकालेंगे √13 का होल स्क्वायर माइनस 12 का होल स्क्वायर। ठीक, 169 माइनस 144 करना है, किसी प्रकार की दिक्कत? अब होगा √25 का मान होगा 5, यानी इस वृत्त की त्रिज्या कितना होगी? 5 सेंटीमीटर होगी। ठीक, चलिए आगे। अब देखिए, किसी वृत्त के बाह्य बिंदु P से दो स्पर्श रेखा PA PB खींची गई है, तो PA 4 है तो PB भी वही होगा, कैसे कि सामान्य होता है ना। अब देखिए, हम बता रहे हैं कि जैसे यहाँ से दो गो स्पष्ट, ओ भाई ये क्या हुआ, दो गो स्पष्ट रेखा खींची गई है, तो किसी बाह्य बिंदु से दो गो स्पष्ट रेखा खींची जाती है ना, तो उसकी दोनों दूरी क्या होती है? आपस में समान होती है। अब देखिए, वही यहाँ पे हुआ है। ये वाला 4 का है तो ये भी वाला 4 का होगा। अब PA 4 का है तो PB भी 4 का होगा, निश्चित है, बिना कुछ सोचे देरी करते हुए। चलिए, अब हम लोग आ चुके हैं, मात्र 26 क्वेश्चन है, कितने नंबर पे? 22 नंबर पे। ठीक, 22 नंबर पे आ चुके हैं हम। देखिए 22 नंबर में क्वेश्चन क्या है? यदि PA तथा PB किसी बिंदु P से O केंद्र वाले वृत्त खींची गई स्पष्ट रेखा जिनके बीच का कोण 80 डिग्री है, तो PAO क्या होगा? सबसे पहले वृत्त बनाते हैं। ठीक, अब यहाँ बाह्य बिंदु से PA तथा क्या चीज, PA PB AB और यहाँ पे P, इसको O मान लेते हैं। ठीक, अब देखिए वो बोल रहा है क्या कि POA, मतलब ये वाला कोण हमको बताना है, जिसको थीटा माने हैं, चाहे एक्स मान लेते हैं, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं ना, इसको एक्स मान लेते हैं। ठीक, अब चलिए, उनके बीच का कोण 80 डिग्री था। इनके बीच का कोण, इनके बीच का कोण 80 डिग्री था, तो इसलिए टेन कितना, 40 डिग्री। 80 डिग्री था कि 90 डिग्री होगा भाई? 80 डिग्री होगा कि 90 डिग्री? 90 डिग्री होगा। कितना होगा? 90 डिग्री भाई। क्या चीज़? यहाँ पे 90 डिग्री, 90 डिग्री, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं ना। अब AOB, APB का कितना होगा? 90 डिग्री होगा। आप लोग समझ रहे हैं ना? यहाँ पे 80 डिग्री लेकिन दिया है, सॉरी 80 डिग्री ले लेते हैं, 80 डिग्री है, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं ना। अब इसका मान कितना होगा? 90 90 का। सुनिए ध्यान से, हमको निकालना है O का मान कितना होगा। तो A का मान है 90 डिग्री, कोण B का मान है 90 डिग्री, और कोण P का मान है जो 80 डिग्री है। अगर सबको जोड़िएगा तो कितना, 9 दूनी 18 29 27 260 हुआ, और टोटल जो होता है 360 का होता है, यानी 360 में से 260 घटाते हैं तो 100 बचेगा। कितना? 100 बचेगा। इसका मतलब कि यहाँ से ये वाला जो कोण होगा 100 डिग्री का होगा, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं ना। कितना का होगा? 100 डिग्री, 100 डिग्री का होगा, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं ना। अब देखिए 100 डिग्री के होने के बाद भी अब हमको क्या चाहिए? अब चाहिए का POA, तो हम मंगा दिए हैं कोण कितना डिग्री का? 100 डिग्री का। नहीं नहीं, ई निकाले हैं ना पर 100 डिग्री का, ई निकाले हैं हम 100 डिग्री का, 100 डिग्री का। अब बताइए कि POA कितना का होगा? तो ये कितना अधिया होगा, यानी 50 डिग्री का होगा। ठीक, 50 डिग्री का, पूरा 100 डिग्री का, इसका अधिया 50 डिग्री। बाह्य बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई कितनी होती है? बाह्य समान होती है। अगर किसी यहाँ से दो गो रेखा स्पर्श रेखा खिंचाएगी ना, तो उसकी रेखा जो होगी समान होगी। ठीक, किसी बिंदु P से दो स्पर्श रेखा PA तथा PB खिंचा रही है। ठीक, PA तथा PB मतलब हो रहा है। ठीक, चलिए, किसी प्रकार की दिक्कत? तो PA 6 है तो PB भी 6 होगा, कैसे? दोनों का होता है, समान होता है, PB भी 6 होगा। ठीक,
चलिए, किसी वृत्त स्पष्ट करने वाली 24 सेंटीमीटर लंबाई 24 सेंटीमीटर और केंद्र क्यू से 25 सेंटीमीटर, उसकी त्रिज्या क्या होगी? सबसे पहले हम केंद्र से 25 सेंटीमीटर, उसके बाद वो कर रहा है स्पष्ट उसकी 24 सेंटीमीटर, तो हमको ए ओ निकाल देना है, यानी त्रिज्या निकाल देना। तो ए ओ निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? √25 का होल स्क्वायर माइनस 24 का होल स्क्वायर, यानी 625 माइनस 289, 289 और टोटल कितना होगा? 4, उसके बाद 6, कितना होगा भाई? कितना होगा? क्यों ऐसे हो रहा है? √49 होगा। किसी प्रकार की दिक्कत नहीं ना? कितना होगा? √49 होगा। 1 मिनट, 625, 289 नहीं, 576 होगा। क्या होगा यहाँ पे? यहाँ पे 576, √576, रूट अंडर इसका होगा 49 यानी 7। किसी प्रकार की दिक्कत? इसकी जो त्रिज्या होगी 7 सेंटीमीटर होगी। अब देखिए लास्ट नंबर क्वेश्चन, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की खींची गई दो समानांतर स्पष्ट रेखाओं के बीच की दूरी क्या होगी? सबसे पहले एगो 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली बीच क्या है, सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त हैं, उनके दो समानांतर स्पर्श रेखा खींची गई है। तो दो को समानांतर स्पर्श रेखा खींची गई तो उनके बीच की दूरी जानते हैं कितना होगा? 12 होगा भाई। कितना होगा? दुगुना कर देना है, 12 सेंटीमीटर। किसी प्रकार की दिक्कत नहीं ना? तो आज थोड़ा मतलब कि अगर डिस्टर्ब हुआ होगा तो सॉरी उसके लिए, क्योंकि थोड़ा सा मान लें क्या बोले, हमने रात में बना रहा है तो नींद लग जा रहा था, ठीक। तो उसके लिए सॉरी, लेकिन और ये सब आप लोग मन से पढ़े होंगे और ये सब मुझे याद पता है। और कि आप लोग इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक भी कर दीजिए ना, और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा, ठीक। किसी प्रकार की दिक्कत नहीं ना? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। थैंक यू सो मच और मन लगाकर पढ़ाई कीजिए। मैं भी सोने जा रहा हूँ।